जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना, ठीक बात है ना सत्संग संगत जी, क्योंकि इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े, जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी अंकल जी। गुरुजी, आपकी बेटी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है मेरे प्यारे गुरु पिताजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी, आज गुरुजी की बेटी को गुरुजी ने मंगलवार का दिन, संगत जी जो आज डेट है वो है 14 संगत जी। हाँ, गुरुजी का ब्लेस नंबर भी है 14 संगत जी। 14 अक्टूबर को गुरुजी ने अपनी बेटी का दिन बहुत अच्छा दिया। मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ संगत जी। आज जब मैं गुरुपा की बेटी जो है वो सुबह उठी ना, तो बिल्कुल शांत मन था संगत जी। गुरुजी का जो जल प्रसाद है ना, गुरुजी जब से रखवा रहे हैं, अभी जो है मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब से गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया हुआ है, गुरुजी स्वयं आए हुए हैं, तब से गुरुजी ने अपनी बेटी को थोड़ी सी सद्बुद्धि दी है जल प्रसाद रखने की। और गुरु पिताजी रखवाते हैं संगत जी। और संगत जी जब वो रखवाते हैं तो फिर सुबह जो है उसे हम जब लेते हैं तो संगत जी मैंने इसको फील भी किया है, रियलाइज़ भी किया है अपने घर में भी संगत जी। जब मैं जल प्रसाद को घर में चारों तरफ छिड़कती हूँ और हमें जो जो हमारा पीने वाला जो जल होता है उसमें भी मिलाती हूँ और जो मैं खुद स्वयं ग्रहण करती हूँ, तो संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ है। मैंने बहुत कुछ अपने उसमें देखा है संगत जी। जैसे कि मेरे जो है काफ़ी दिक्कतें होती थी, कभी हाथ पैरों में पेन होना, कभी बैक में पेन होना संगत जी, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। धीरे धीरे संगत जी वो सारी चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे मुझे रिलीफ मिल रहा है और मन में एक अजीब सी शांति और सुकून है संगत जी। और ये शांति और सुकून के लिए और मेरी सारी पीड़ाओं को दूर करने के लिए, मेरी दुख तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, जो मेरे अंदर आंतरिक जो शरीर में थी भी वो पनप भी रही थी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि आपने वो सारे कष्ट काट दिए और काट रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, गुरु पिताजी हमें बहुत हील करते हैं। उनका जल प्रसाद हमें सच में बहुत हील करता है। हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक चीज़ें होती है जो हमारे अंदर बसी हुई है संगत जी, उसको संगत जी जल प्रसाद जो है वो हमारे जब अंदर जाता है ना, तो वो हील कर देता है और हमें हमारे अंदर से वो सारी नेगेटिविटी को दूर कर देता है और हमें पॉजिटिव बनाता है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु पिताजी कि आपका जल प्रसाद हम ग्रहण कर पा रहे हैं, हम इतने सौभाग्यशाली हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, सच में ये
ब्लेसिंग्स ही तो है संगत जी। जब हम गुरु पिताजी का जल प्रसाद लेते हैं संगत जी, तो मैंने सच में ये 2-3 दिन से मैं बस नोटिस कर रही हूँ कि सच में बहुत फ़र्क पड़ रहा है संगत जी। सिर्फ मेरे यानी पूरे घर पर भी संगत जी, घर में जब जल प्रसाद छिड़कते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है संगत जी, जो काफ़ी ख़राब हो गया था, काफ़ी दिनों से बहुत चीज़ें अजीब अजीब सी हो रही थी, मतलब किसी का मन शांत नहीं रहता था, गुस्सा लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ संगत जी बनता ही रहता था, होता ही रहता था। तो मैं तो थोड़ा सा परेशान भी हो गई थी, लेकिन बस गुरु पिताजी का ये समझ रही थी कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। गुरु पिताजी अगर कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हो रहा तो बस लड़ाई झगड़े में या छोटी सी चीज़ों में गुस्से में चीज़ें जो है वो शांत कर देना। तो बस ये समझ के संगत जी वो हो जा रही थी कि ठीक है, जैसे गुरु पिताजी की इच्छा। फिर संगत जी लेकिन चीज़ें जो है वो कभी मतलब ठीक हो ही नहीं रही थी, कुछ ना कुछ हो। और संगत जी अभी भी वैसा ही है, लेकिन एक तरह से रिलीफ है संगत जी कि घर में अब शांति बनी हुई है। मम्मी पापा का मन भी शांत है संगत जी, वो लोग भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा वैसे बीमारी वगैरह भी जो है उनकी हील हो रही है। और हमने देखा है संगत जी, दोनों लोग एक्टिव रहते हैं और उनका मन भी शांत है। थैंक यू गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच इस घर में सुख शांति बनाने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी, हमें हील करने के लिए आपका जल प्रसाद हमें मिलता है और उसे हम ग्रहण करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी सच में मेरे बालों में भी बहुत फ़र्क मैंने देखा है। गुरु पिताजी के आदेश से मैं जल प्रसाद को अपने जो नहाने का पानी होता है उसमें भी मिलाती हूँ, और मैं हेयर वॉश के टाइम भी संगत जी उसे यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मेरे हेयर फॉल जो संगत जी मतलब ऐसे होते थे कि एकदम जड़ से बाल निकलता था, एक बार अगर मैं कॉम कर लूँ ना तो वो बाल मेरे जो हैं काफ़ी हाथ में मतलब मुट्ठी भर हाथ में आ जाते थे संगत जी, मुझे बहुत डर लगता था। तो गुरु पिताजी इतने सारे कैंसर के सत्संग सुनवाते थे, तो मुझे संगत जी एक होता नहीं अजीब से जो कैंसर के सिम्टम्स होते हैं वो सब पता है, तो फिर अजीब सी एक बेचैनी होने लगती थी कि ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन गुरु पिताजी की मेहर से मुझे पता था कि गुरु पिताजी कुछ भी नहीं होने देंगे, और सत्संग जब गुरु पिताजी ने सुनवा दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा भी हल्का फुल्का तो जो भी गुरु पिताजी ने जो अगर सिम्टम्स हो भी रहे होंगे तो वो गुरु पिताजी ने काट दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना। और संगत जी सच में मेरे बालों में बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद हो गए, नहीं झड़ रहे हैं, लेकिन संगत जी उतने नहीं झड़ रहे हैं जैसे 100% थे बाल, मतलब बिल्कुल ऐसे। संगत जी कॉम ना भी करो ना तब भी अगर जैसे कहीं जाओ तो अगर जरा सा मेरे हाथ पड़ गए बालों में तो संगत जी समझ लीजिए मुट्ठी भर बाल निकल आते थे, और मुझे बहुत डर लगता था। और मेरे जो संगत जी आगे जैसे सेंटर की जैसे मांग वगैरह निकालो हल्की सी, तो वहाँ से एकदम बाल मेरे जो है वो दिखाई पड़ते थे, स्कैल्प दिखाई पड़ते थे, और मैं तो बहुत डरने लगी थी। मैंने कहा गुरु पिताजी अब ये क्या हो रहा है, मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा गुरु पिताजी, ये बाल आपने दिए हुए हैं, आप इनकी रक्षा करो। संगत जी मैं बालों के पीछे बहुत परेशान रहती थी और मुझे समझ में आता था मैं कैसे इनकी केयर करूँ, क्या करूँ। लेकिन संगत जी गुरु पिताजी ने जैसे बोला है जल प्रसाद से नहाने के लिए, जल प्रसाद को अपने मतलब हेयर वॉश करते टाइम भी जल प्रसाद को मिलाने के लिए, तो संगत जी और जब मैं पीने भी लगी हूँ तो मुझे बहुत रिलीफ मिला है मेरे हेयर फॉल में। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी। मुझे पता है कि आप धीरे धीरे सारे कष्ट काट रहे हो, हमारे सारे दुख काट रहे हो और सब कुछ आप दूर कर रहे हो, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी इस तरह से ऑफिस में जो ना कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही संगत जी। कभी कभी संगत जी एक दिन टाइम आता है कि बहुत अच्छा चलने लगता है, सबसे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, फिर दूसरा दिन संगत जी ऐसा होता है कि एकदम से चीज़ें बदल जाती हैं। मुझे समझ में आता है ये ऐसा क्यों होता है संगत जी। फिर कहीं ना कहीं गुरु पिताजी का मैसेज आता है कि नेगेटिविटी है या कुछ तो है, कोई चीज़ है संगत जी, कोई फोर्स है जो मुझे मतलब चीज़ें अगर अच्छी मेरी लाइफ में चल रही है ना तो वो होने नहीं देती है। तो मैं बस गुरु पिताजी का नाम लेके कहती हूँ गुरु पिताजी आप ही संभालो। संगत जी इसी तरह से कल ऐसा हुआ कि कुछ चीज़ें थी, कुछ स्टेशनरी थी जो अवेलेबल नहीं थी, और मुझे बहुत अजीब लगता था कि मैं अपने सीनियर से बोलती थी और वो लोग अरेंज नहीं करा रहे थे। तो क्योंकि संगत जी ज़रूरत की चीज़ें जो होती है ना वो तो चाहिए होता है, लेकिन होता ना कि आपस में लोग जब मतलब सीनियर्स होते हैं और एक दूसरे के सेम पोस्ट पे होते हैं तो वो लोग एक दूसरे पे टालते रहते हैं चीज़ों को, और मुझे ये लगता है कि अगर काम चीज़ें आ जाए तो मैं काम कंप्लीट करके दे दूँ, लेकिन उन लोगों का चलता रहता अलग ही चलता रहता। तो मैं बस गुरु पिताजी से मैंने संगत जी कल बोला भी नहीं, गुरु पिताजी से भी नहीं बोला संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, बस मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें जो है अपने सीनियर से बोली और इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो बट संगत जी वो लोगों ने मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, सब मतलब बिल्कुल शांत हो गए कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह से। तो मैं भी संगत जी फिर शांत हो गई। मैंने संगत जी घर वहाँ ऑफिस से निकलते निकलते बस गुरु पिताजी ने इतना बोला कि गुरु पिताजी मैं क्यों परेशान हो रही, जब कोई परेशान नहीं हो रहा तो मैं क्यों, आपकी बेटी क्यों परेशान हो, मुझे भी किसी के साथ मतलब परेशानी की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी परेशान होना नहीं है, बस ये है कि आपकी बेटी को काम करना है, आप देख लो कैसे करना। संगत जी बस मैंने इतना बोला
और संगत जी मुझे तो पता भी नहीं था कि गुरु पिताजी इतना अच्छा मैजिक करेंगे। और संगत जी आज क्या हुआ कि आज जो हमारे कलीग थे उन्होंने ही अचानक से, उनको ज़रूरत पड़ी, जो स्टेशनरी में कुछ चीज़ें थी वो नहीं मिली, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कल ला दूँगा। मैंने कहा अरे वाह संगत जी उन्होंने खुद से बोला। और संगत जी एक और चीज़ थी जो कम पड़ रही थी, तो एक और थी टीम मेंबर, उनसे मतलब बोला कि ये आपने ऐसे क्यों दिया। मैंने कहा संगत मतलब मैंने बोला कि सर ऐसे ये चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कल अरेंज करता हूँ। संगत जी ये बात सुनकर मैंने गुरुजी का मतलब मेरे मन में एकदम से स्ट्राइक हुआ। गुरु पिताजी कल तो मैं बस ये सोच रही थी, और सीनियर्स जो है इस सीनियर से इस बारे में डिस्कशन भी किया था, लेकिन वो लोग तो कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे। और संगत जी मैंने गुरु पिताजी से कुछ बोला भी नहीं था, और आज संगत जी गुरु पिताजी ने जो है वो जो चीज़ कम पड़ रही थी उसको अरेंजमेंट करवा दिया, और मुझे पता है कि वो कल तक पूरी भी हो जाएगी। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु पिताजी। संगत जी कहते हैं ना कि हमारे साथ हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, तो आप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकते। उनको पता है कि उनकी बेटी सही से काम कर रही है, और उसे वो चीज़ करने के लिए वो रिसोर्सेज चाहिए, वो चीज़ें चाहिए। जो संगत जी क्या होता है ना, मेरे अंदर बिल्कुल भी आदत नहीं है कि मैं काम को टालूँ। अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे करके देना है, मुझे एक दूसरे पर टालना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। संगत जी जब क्लाइंट्स आते हैं, जो कुछ बाहर से कस्टमर्स वगैरह आते हैं, उन्हें तो परेशान करना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन संगत जी ऐसा होता है ना कि ऑफिस वर्क में पॉलिटिक्स चलती रहती है, लोगों को इधर से उधर बस बातें घुमाना, मतलब क्लाइंट्स को घुमाना, ये सब चीज़ें लग। लेकिन संगत जी मेरे अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा सही लगता है कि कोई भी मेरे पास अगर आए तो वो काम अगर मेरे लायक हो तो मैं उसका करके दूँ, और वो परेशान ना हो किसी भी तरह से। तो बस संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन संगत जी होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे लेवल में होती हैं, कुछ हमारे सीनियर के लेवल में होती हैं, सपोर्ट उनका चाहिए होता है, उनके बिना काम नहीं हो पाता है। फिर भी संगत जी गुरु पिताजी ने जो है इतनी सद्बुद्धि दी अपनी बेटी को किसी तरह से वो काम करवाने की, कि सीनियर से कैसे बात करना है, कैसे उनसे काम निकलवाना है, कैसे क्या करना है। इस सद्बुद्धि के लिए मैं गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि संगत जी उन्होंने इतनी सद्बुद्धि दी कि उनकी बेटी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करती है किसी चीज़ में, मतलब चिड़चिड़ापन नहीं है किसी भी चीज़ को। ये नहीं कि हाँ तुरंत एक्शन ले लिया, मैंने बोल दिया चिल्ला के या कुछ भी मतलब कह दिया। नहीं संगत जी गुरु पिताजी ने बहुत सोच समझ कर मतलब मुझे सद्बुद्धि दी है, उसके लिए अनंतम शुक्राना कि मैं उस चीज़ को समझ पाती हूँ कि हाँ उनके मतलब ये उनका माइंड है, लेकिन मेरा काम है कि उनसे काम निकलवाना, मैं कि मैं काम कैसे कराऊँ। कि मुझे भी संगत जी क्योंकि चीज़ें जो हैं अब उनकी थॉट जो भी हो, लेकिन मुझे तो काम करना ही है। संगत जी बस इसी तरह से गुरु पिताजी ने जो सद्बुद्धि दी मैं उसी का यूज़ करती हूँ, और संगत जी सारे काम बनने लगते हैं। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। संगत जी इसी वजह क्या हुआ कि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मेरा काम जो है अटकता है, मतलब चीज़ें जो हैं बिल्कुल एंड पॉइंट पे आके रुक जाती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब ऐसा हो ही जाता है संगत जी, जो मेरा मेन काम होता है ना वो आके रुक जाता है। तो मैं उस वक्त भी बहुत निराश हो जाती हूँ संगत जी। जहाँ ऐसा लगता है ना कि बहुत टाइम मतलब बिल्कुल स्मूथ में काम चलने लगा, वहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि चीज़ें आके रुकने लगती। संगत जी ऐसे ही मेरा एक काम जो है वो 2 दिन से रुक रहा था, बहुत पेंडिंग था, बहुत पेंडिंग जा रहा था, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। लेकिन आज मुझे लगा सुबह से कि जो है वो काम हो जाएगा। फाइनली मैं बिल्कुल मतलब पॉजिटिव माइंड में थी, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन संगत जी एंड में क्या हुआ कि उसमें कुछ जो है वो होल्ड आ गया। अब संगत जी मैं फिर परेशान। संगत जी वो होल्ड नॉर्मल था, संगत जी नॉर्मल होल्ड था, उसमें कुछ भी ऐसा इशू नहीं था कि वो हो ना सके। लेकिन संगत जी सराउंडिंग में आपके ऐसे लोग होते हैं कि चीज़ों को जो है कहते हैं ना कि एक चीटी को भी हाथी बना देते हैं, मतलब एक चीज़ को भी जो है वो छोटी चीज़ को भी बड़ा बना देते, बड़ा इशू कर देते। तो बस संगत जी वही हो रहा था। तो संगत जी जब ये हुआ तो मैंने बस गुरु जी को सरेंडर किया। मैंने कहा गुरु जी अब आप देख लो, मेरा काम है आपको बनवाना है, अब आप देख लो, अगर मेरे लिए सही हो ये होना है तो आप करवाओ, अदरवाइज़ रहने दो। क्योंकि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी इन सब चीज़ों को देख के। और चीज़ें संगत जी सच में जहाँ मैं सोचती हूँ कि हाँ एक चीज़ अच्छी हो रही है, वहीं दूसरी चीज़ ख़राब होने लगती। जहाँ मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस आ रहा है, वहीं चीज़ें अनबैलेंस होने लगती। तो मैं गुरु पिताजी से बस शिकायत कर रही थी आज, और कह रही थी क्या गुरु पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना कोशिश करने के लिए बाद भी आप इतना कुछ करवा रहे हैं, और इतना कुछ मतलब आप दे रहे हो, इतना कुछ करवा रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ठीक है उस चीज़ों का गलत है, नहीं मतलब जो भी आप करवाते हो अच्छा है, मुझे पता है कि आगे के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन संगत जी
थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होने लगता है ना तो माइंड बहुत अजीब सा होने लगता है। जहाँ हम सारा दिन पॉजिटिव होते हैं, बीच में एक छोटी सी चीज़ हो जाती है और हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो बस मैंने गुरु पिताजी से थोड़ी सी शिकायत करी। मैंने कहा गुरुजी आप देख लो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है और कौन ये कर रहा है, अब आपको ही संभालना। संगत जी थोड़ी देर बाद ही गुरु पिताजी का ऐसा मैजिक हुआ कि मेरे सारे काम जो है वो बन गए। वन शॉट संगत जी, जो सुबह से होल्ड हो रहे थे, 3 दिन से होल्ड हो रहे थे काम, वो सारे काम एक बार में आज बन गए। और मुझे इतना रिलीफ हुआ संगत जी, इतना रिलीफ हुआ। मैंने कहा गुरु पिताजी जब आपको करना ही है सारा काम, आप खुद ही करते हो मेरे लाइफ में सारे काम, आप ही उससे देते हो, आप ही उससे करवाते हो, तो इतना टाइम क्यों लगता है। संगत जी कभी कभी मैं खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि गुरु पिताजी मुझे समझ में नहीं आता आपका क्या चल रहा है। मतलब संगत जी मैं सच में नॉर्मली लोग जैसे मतलब बात करते हैं ना लोगों से, वैसे मैं अपने गुरु पिताजी से समझ से बात करती हूँ कि गुरु पिताजी मुझे पता है कि आप मेरा सारा काम कर रहे हो, लेकिन अब ये चीज़ें जो बीच बीच में आ रही है ना, इसमें क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, मुझे इससे क्या सीखना है, मुझे और क्या लर्निंग लेनी है, मुझे और क्या कमी है। तो मैं इस चीज़ को गुरु पिताजी से कहती हूँ गुरु पिताजी जो भी हुआ आप देख लो। बस संगत जी गुरु पिताजी सारा काम बनवा देते हैं। तो उसी तरह से संगत जी आज गुरु पिताजी ने अपनी बेटी की बहुत हेल्प करी। लास्ट में मैं उनसे बहुत लड़ी, उनसे रूठी भी, लेकिन अभी जो है उनका शुक्राना करने बैठ गई, क्योंकि मन ही नहीं लगता संगत जी गुरु पिताजी के बिना उनका शुक्राना किए। थोड़ा बहुत लड़ती हूँ, लेकिन फिर वैसे ही मुझे पता है कि मेरे गुरु पिताजी करेंगे और वही करके दे भी रहे हैं, सारे काम भी उन्होंने बनवाए। ठीक है, थोड़ा बहुत रो लिया तो रो लिया, थोड़ा सा लड़ाई कर लिया तो कर लिया, और थोड़ी सी मतलब निगेटिविटी हो गई तो ठीक है, लेकिन गुरु पिताजी तो मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं ना, कुछ बड़ा तो नहीं हुआ ना। संगत जी ये सोचकर बस मैं गुरु पिताजी के श्री चरणों में फिर से झुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे परमात्मा, मेरे परमपिता परमेश्वर ही है जो मेरा कल्याण करेंगे, और उन्हीं की छत्र छाया में हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो वो मेरी गलती है, वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते हैं और मुझे किसी तरह से पॉजिटिव रखते हैं। और अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी होता है तो सिर्फ मेरे परमपिता परमेश्वर की इच्छा से होता है, और उनके अलावा मेरे साथ कोई कुछ गलत कर नहीं सकता, ना ही मेरे लिए कोई कुछ गलत बोल सकता है या सोच भी सकता है। क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे संगत जी, एक आंटी जी ने आज सत्संग सुना है कि कहते हैं ना कि माता जो होती है, मम्मी जो होती है, अपने बच्चों को जितना भी चाहे वो गुस्सा करे, गलती करे, उनको मारती हैं, पीटती हैं, लेकिन कोई अगर दूसरा उनके बच्चों के ऊपर हाथ भी उठा दे या देख ले तो गलती से भी गुस्सा कर दे, तो उनकी फिर जो सामने वाले की होती है वो खैर नहीं होती। तो उसी तरह से संगत जी हमारे जो परमपिता परमेश्वर हैं वो हम उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं संगत जी। तो उस तरह से अगर हमारे साथ कुछ गलत होता भी है या कुछ चीज़ें हैं जो गुरु पिताजी हमें सिखाते भी हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पिताजी की इच्छा से होता है। अगर हम उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर किसी ने कोई कुछ भी हमारे अपने उनके बच्चों के ऊपर कुछ भी देखा या कुछ भी ऐसा गलत करने की कोशिश भी की, तो हमारे गुरु पिताजी उसे छोड़ते नहीं हैं संगत जी। समय आने पर सबको वो सिखाते हैं। तो संगत जी बस गुरु पिताजी सिखाते हैं और कहते हैं कि लेट गो करो चीज़ों को, जो हुआ उसे छोड़ो और आगे बढ़ो। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी इसी तरह से आज क्या हुआ, शाम को जब मैं निकल रही थी तो मेरी जो स्कूटी है वो संगत जी फंस गई थी। आज कोई था भी नहीं संगत जी जिससे मैं हेल्प लिए सब कुछ स्कूटी निकलवाने के लिए। संगत जी रेगुलर क्या होता है कि ऐसी जगह खड़ी करती हूँ कि निकल जाती है आसानी से, लेकिन संगत जी आज जो है वो बहुत ही बुरी तरह से फंसी हुई थी, मैं निकाल नहीं पा रही थी। तो मैंने संगत जी सोचा कि कॉल करूं, जब अपने उसमें संगत जी एक कली को कॉल किया, मैंने बोला कि आप देख लो कोई है पेंट्री भैया, क्यों स्कूटी निकलाने। संगत जी मैंने स्कूटी का नाम नहीं लिया, मैंने उनसे बस इतना पूछा कि आप बता दो कोई है ऊपर, तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर संगत जी क्या हुआ, 5 मिनट बाद ही जब मैंने सोचा कि अब कैसे निकालूं, मैंने देखा कि वो कलीग जो है वो खुद ही आ गए और उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। और संगत जी मैंने उनसे बोला भी नहीं था कि मुझे स्कूटी निकलवानी है या मेरी स्कूटी नहीं निकल रही है, कुछ भी ऐसा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरु पिताजी खुद आ गए, उनको समझ में आ गया कि मेरी बेटी अभी जो है वो परेशानी में है, उसको ज़रूरत है हेल्प की। तो संगत जी बस गुरु पिताजी, हम जब भी बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे ना, उसी वक्त गुरु पिताजी के हमें जो मिरेकल होता है वो दिखता है। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी जब आज घर आई ना तो गुरु पिताजी ने आज, क्योंकि संगत जी सुबह जो है उनको चाय का भोग नहीं लगा पाई थी, तो गुरु पिताजी ने आज वैसे ही चाय अभी आते टाइम बनवाया और बोला कि मुझे डिनर में चाय चाहिए। संगत जी गुरु पिताजी ने डिनर में चाय बनवाई और बोला कि थोड़ी सी इलायची भी डाल दे। तो बस गुरु पिताजी ने अपनी बेटी से इलायची डलवा के सेवा करवाई, चाय बनवाई, चाय पराठा हमने और गुरु पिताजी ने खाया। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। थैंक यू सो मच आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल हर एक क्षण के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर विराम करती हूँ।